खबर हिमाचल से है। हिमाचल कांग्रेस के संगठन महासचिव रजनीश किमटा एक्सक्लूसिव। जी हां, कांग्रेस उम्मीदवारों के नामों के ऐलान को लेकर उन्होंने जानकारी दी है। बीजेपी पर रजनीश किमटा ने निशाना साधा है। कहा कि जल्द फाइनल होंगे कांग्रेस के उम्मीदवार। रजनीश किमटा ने कहा, कांग्रेस सभी सीटों पर मजबूत प्रत्याशी उतारेगी। हमारी लड़ाई अपने ही बागियों से है, बीजेपी कहीं नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी अभी कैंडिडेट्स को लेकर लगातार बैठकों का दौर जो है वो चला हुआ है और इसमें दिल्ली में भी बैठकें हुई हैं और अब आने वाले समय में भी बैठक होगी। हिमाचल की 4 लोकसभा सीटें और 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होने हैं। उसको लेकर कब तक कैंडिडेट फाइनल होंगे, इसी विषय पर बातचीत के लिए खबरें अभी तक के साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा। इन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, दिल्ली में भी बैठक हुई, आप भी दिल्ली गए थे। क्या लग रहा है कि कब तक कैंडिडेट्स फाइनल होंगे? बीजेपी के उम्मीदवार भीड़ में उतर चुके हैं, कांग्रेस के उम्मीदवारों का इंतजार हो रहा है। देखिए, जैसे हमने पहले भी कहा था आपको, 2-3 दिन पहले प्रेस वार्ता में भी, एक प्रक्रिया होती है, टिकट डिस्ट्रीब्यूशन की एक प्रॉपर प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया को अडॉप्ट करते हुए हमारी स्क्रीनिंग भी हो गई है, थोड़ी बहुत उसमें और चर्चा है। मुझे लगता है कि मैंने उस दिन भी कहा था कि 5-6 दिनों में हमारे टिकट जो है फाइनल हो जाएंगे, क्योंकि अंतिम चरण में, 5वें चरण में चुनाव है। तो अगर हमारे को 40-45 दिन भी उसके बाद मिलते हैं तो बहुत बड़ा लंबा टाइम होगा। तो वी आर होपिंग कि हम 13-14 तारीख तक जो है सारे कैंडिडेट्स हमारे जो हैं वो, चाहे 6 असेंबली की हैं और 4 लोकसभा की, आपके सामने होंगे। ये भी चर्चा में आ रहा है कि जो सिटिंग विधायक हैं उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। मंडी से विक्रमादित्य सिंह की चर्चा हो रही है, शिमला से विनोद सुल्तानीपुरी को लेकर चर्चा हो रही है। क्या इसमें सच्चाई है कि विधायकों को भी चुनाव में झोंका जा सकता है? देखिए, टिकट किसको देना है और कौन चुनाव लड़ेगा, ये हाईकमांड का प्रेरोगेटिव होता है। इसमें तो सिर्फ क्या से लगाए जाते हैं। हम भी आपके चैनल के माध्यम से सुनते हैं कि फलाना लड़ रहा है, फलाने आगे, फलाना पीछे है, क्योंकि ये ऐसी प्रक्रिया है। इसमें स्टेट, सेंटर, बीच में स्क्रीनिंग कमेटी, बीच में आपका सर्वे, वर्कर की राय, लीडर्स की राय, एमएलए, मिनिस्टर, सबकी राय के साथ एक सामूहिक फैसला हाईकमांड करता है। और कौन लड़ेगा इसके ऊपर तो मैं नहीं बता सकता आपको, क्योंकि वो तो उनका विशेषाधिकार है। पर इतना जरूर है कि चारों लोकसभा सीटों पे हमारे मजबूत कैंडिडेट होंगे और हम चारों लोकसभा सीट में वो जीतेंगे। इन दिनों चर्चा है कि जो बागी कांग्रेसी है उन्होंने पैसे लिए हैं, 15-15 करोड़ का जिक्र हो रहा है। मुख्यमंत्री ने भी मंच से कहा। अब उन बागी जो कांग्रेस के कैंडिडेट्स, बीजेपी के कैंडिडेट्स हैं, वो आरोप लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम मानहानि का केस करेंगे, एफआईआर दर्ज करने की बात हो रही है। आज भी सुधीर शर्मा का एक बयान आता है। इसको आप ओवरऑल कैसे देखते हैं, जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं लेन देन को लेकर? क्या वास्तविकता है इसके पीछे? देखिए, जब इतना बड़ा चुनाव आपके सामने है, लोकसभा का चुनाव है और ऊपर से विधानसभा का एक चुनाव हमारे ऊपर थोपा गया है, आप इस बात को समझते हैं। मैंने उस दिन भी कहा कि हम कोई भाजपा के साथ चुनाव नहीं लड़ रहे असेंबली में, हम तो अपने रेबल्स के साथ चुनाव लड़ रहे। बीजेपी कहाँ है असेंबली में? आप बताइए। हमारे ही लोग जो पार्टी से निष्कासित होकर के या जो डिस्क्वालिफिकेशन के बाद किए, वो चुनाव लड़ रहे हैं। रही बात आरोप प्रत्यारोप की, तो पूरे देश के अंदर आप भाजपा के जो आरोप लगाते हैं, भाजपा वाले जब बोलते हैं, चाहे वो पूर्व में, अगर आप पिछले 5 साल पीछे जाएं, आप इसी लोकसभा चुनाव के बीच की बात है, तब सतपाल सत्ती जी जो थे वो हमारे प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने क्या क्या अनाप शनाप जो है राहुल गांधी जी के खिलाफ नहीं बोला था, मतलब जिसको बोलते हैं अनपार्लियामेंट लैंग्वेज और डिफेमेटरी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया गया था। तो ये जो आरोप प्रत्यारोप है, ये चलते रहते हैं। अब इतने बड़े लीडर कुछ बोलते हैं तो कुछ ना कुछ सोच समझ के ही बोलते हैं। अब इसमें ज्यादा मैं बोल भी क्या सकता हूँ? अब जिन्होंने बोला है इसका जवाब तो ज्यादा वो दे सकते हैं। पर जहां तक मेरी अपनी राय है, तो उसमें खूबसूरत लोकतंत्र है इस देश में, इस संसार का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है हमारा। हमें जितना हो सके डिफेमेटरी लैंग्वेज से बचना चाहिए। ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जिसमें किसी को भी नुकसान हो। परंतु अगर कोई बोलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई साक्ष्य जरूर होता है, ये मेरा मानना है। बिल्कुल, ये थे कांग्रेस पार्टी के प्रदेश संगठन महासचिव रजनीश किमटा। इन्होंने कहा कि जो गारंटियां दी हैं उन पर काम होगा। प्रदेश में भी काम हुआ है और देश में भी इन पर काम होगा। कांग्रेस पार्टी के टिकट जो है वो जल्द फाइनल हो जाएंगे, ये इनका दावा है। वीडियो न्यूज़ शंकुर के साथ प्रदीप ठाकुर, शिमला।